फंक्शन है। शुक्र है। हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जिसके अंदर कंटिन्यूटी भी इंक्लूडेड है। आज हम लोग सबसे पहले लिमिट की क्लास में, ये पहली क्लास है हमारी लिमिट की, जिसमें हम लोग लिमिट बाद में समझते हैं, पहले फंक्शंस को समझते हैं। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस में बहुत तरीके के फलन आते हैं हमारे। फंक्शन का जो पहला रिप्रेजेंटेशन है वो ये है y = f(x). अब हम फंक्शन को y = f(x) तो प्रदर्शित कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद उसको जब हम कई तरह के फंक्शंस में डिवाइड करते हैं तो उसमें उनके नाम के आधार पर उनको हम लोग लिखने का तय करते हैं। जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलन के प्रकार की अगर हम बात करें तो हमने पहले फलन में एक चेरी फलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वन वेरिएबल फंक्शन, वन वेरिएबल फंक्शन, जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, x ओनली। वेरिएबल 3 वेरिएबल के भी होते हैं, जब आप बहुत बड़ी क्लास में जाएंगे तो यहाँ x, y और z भी आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा आता है बहुचरी फलन, यानी कि वन और मोर देन, एक से ज्यादा फंक्शन है तो f(x, y), यहाँ 2 वेरिएबल से रिलेटेड फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल। यहाँ पर बात आती है एक्सप्लिसिट फंक्शंस, स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन का मतलब होता है कि वन साइडेड होना चाहिए, एक वेरिएबल पर डिपेंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर y = x² + x + 5, तो यहाँ पर क्या है, x वेरिएबल के लिए काम कर रहा है। y क्या है, cos x, ये भी किसके लिए काम कर रहा है, केवल x के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे फलनों को हम लोग स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शंस के नाम से जानते हैं, जो हमें क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। इसके बाद एक फंक्शन आता है अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन में ये सारे फंक्शन यूज होंगे। डिफरेंशिएशन में ऐसे फंक्शन हमको मिलने वाले हैं, इन सबका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें क्या है कि x और y मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे y = x sin x + y। तो ऐसे फलनों को अस्पष्ट फलन कहते हैं, मतलब इससे एक बार में हम वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते। आगे और हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने फंक्शन आ रहा है सम फलन, इवन फंक्शन। हमने देखा इवन फंक्शन की क्वालिटी क्या होती है कि अगर उसमें निगेटिव साइन आप रखते हो तब भी वो पॉजिटिव साइन ही देता है। तो अगर कहीं आप फंक्शन में निगेटिव साइन यूज कर रहे हो और वो पॉजिटिव साइन देता है, इसका मतलब है कि वो सम फलन है। यहीं पर यहाँ पर जब हमने देखा cos -x की बात की तो प्लस का cos x मिला, और जब ऑड फलन की बात आई तो ऑड फलन में क्या हुआ कि अगर माइनस रखा तो उसने माइनस दिया। अगर ऐसा कोई फलन हमारे सामने आता है, इसमें हम माइनस रखते हैं और माइनस आता है, तो ऐसे फलन को हम लोग ऑड फंक्शंस कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे sin -x जो होता है वो माइनस sin x होता है। अब जैसे हमने कोई फंक्शन x³ ले लिया, x³ में निगेटिव वैल्यू रखिए, ऑड फलन, ऑड पावर जितनी होती है निगेटिव वैल्यू को निगेटिव बाहर करती है। जैसे x³ का माइनस का x³ करेंगे तो वो -x³ हो जाएगा। तो इस टाइप से ये फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, ये फंक्शंस के विषय में आपको समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।